हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम बालकिशन वैष्णव। आज आपसे एक और बात करना चाहता हूँ कि आप पैसा कमाते हो, अच्छी बात है, कमाना चाहिए। पर एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ कि आप पैसे खर्च क्या करते हो। दोस्तों, है तो ये बहुत छोटी सी बात है, पैसा कहाँ खर्च करते हैं, अपने मार्केट में खर्च करते हैं, पर उसके पीछे का एक लॉजिक समझिए कि अपने मार्केट में पैसे खर्च कर रहे हैं, उससे अपने गरीब कैसे हो रहे हैं। ठीक है, चलिए उसके लिए अपने मुद्दे पे आते हैं, पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले अपना जो घर का राशन आता है, साबुन हो गया, तेल हो गया, जो भी XYZ किराने का सामान जो भी आता है, उससे आप सामान लेने के लिए कहाँ जाते हो। अपने पास के किराने की दुकान पे जाते होंगे या मॉल में जाते होंगे। XYZ लाना तो सामान सबको घर में पड़ेगा ही किराने का, तो वो कहीं ना कहीं से अपने लेके आते हैं। तो वो सामान वो क्या अपने घर पे बनाता है? नहीं बनाता। वो कहाँ से लाता है? आगे से लाता है। ठीक है, आगे कौन हो गया? रिटेलर जाएगा होलसेलर के पास। ठीक है, होलसेलर वाला क्या करेगा, वो उसका कुछ हिस्सा रखेगा, पर वो भी प्रोडक्ट घर पे नहीं बनाता। वो कहाँ से लाएगा? वो भी आगे से लेके आएगा। तो वो लेके आएगा डिस्ट्रीब्यूटर से, जहाँ डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रीब्यूटर होती है, वहाँ से वो सामान परचेज करके लेके आएगा। फिर वो होलसेलर को देगा, होलसेलर रिटेलर को देगा, रिटेलर कस्टमर को देगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर भी घर पे प्रोडक्ट बनाता नहीं है, वो कहाँ से लेता है? वो लेता है एजेंट से। जैसे राज्य का एजेंट हो गया, ठीक है, हर राज्य का एक एजेंट होता है, उसके पास वो राज्य में जाता है, राज्य से डिस्ट्रिक्ट में जाता है, डिस्ट्रिक्ट से लोकल सेल पे जाता है, लोकल से कस्टमर तक माल आता है। ठीक है, एजेंट भी खुद माल घर पे नहीं बनाता, वो लाता है मैन्युफैक्चर से। ठीक है, मैन्युफैक्चर का काम होता है माल बनाना और माल बेचना। बेचने के लिए तो एजेंट बीच में जो भी है वो बोलते हैं कि हम आपका माल बेचे कैसे। कस्टमर को तो पता ही नहीं है कि आपने क्या माल बनाया, नहीं बनाया, कैसे क्या है। तो वो बनाते हैं एडवर्टाइज़। एडवर्टाइज़ कहाँ आती है? मोबाइल के अंदर आती है, टीवी के अंदर आती है। आज अपने देखते हैं हर सेलिब्रिटी, छोटे मोटे, बड़े बड़े, XYZ जो भी हो, वो एडवर्टाइज़ के माध्यम से अपने टीवी के अंदर आते हैं। टीवी को हम देखते हैं तो अपने दिमाग के अंदर एक एनिमिनेशन बना लेता है कि साबुन तो ये अच्छा है, सरफ तो ये अच्छा है, खाने का तेल तो ये अच्छा है। पर दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है। ठीक है, और आप लोगों से मैं एक बात करना चाहता हूँ कि आप अपना पैसा, चलिए ठीक है, आप पैसा खर्च तो कर रहे हैं, पर मैन्युफैक्चर से कस्टमर तक आते आते जो 2-4% जो लोग बीच में है, तो वो क्या गाल मेल नहीं करते होंगे? उनको भी तो प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए। कंपनी तो नहीं चाहती कि मेरा प्रोडक्ट ख़राब हो, लोगों के पास गलत जाए, पर ये बीच के बिचौलिए, तो उनको तो पैसा चाहिए। उनसे सेहत क्या है क्या नहीं है, उनको खाली पैसे से मतलब है। तो एक बार आप हमसे मिलिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, उसमें क्या चीज़ है, क्या आगे बढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कितना बड़ा मार्केट है इसका। और दोस्तों, आज के टाइम में बता दूं कि आज का जो ये विश्व युद्ध हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर बहुत लोगों की हालतें ख़राब है। किसी का व्यापार ठप हो गया है, डीजल मिल नहीं रहे, पेट्रोल मिल नहीं रहे, रेटें इतनी बढ़ रही है, आमदनी वो की वही है, किसान वहीं का वहीं है, उसकी भी कोई ग्रोथ हो नहीं रही। जो नौकरी कर रहा है तो उसको उसकी ज़िंदगी निकल सकती है, पर वो उसका सपना पूरे नहीं कर सकते। तो उसके लिए हर आदमी को डायरेक्ट सेलिंग में आज नहीं तो कल आना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एक चीज़ ये भी बताता हूँ मैं आपको कि आज आपके गांव में एक किराने की दुकान होगी तो 2 खुलेगी तो उसमें कंपटीशन होगा, 3 खुलेगी तो और कंपटीशन होगा। तो ना तो किराने वाला कमा सकेगा, ना कोई छोटा मोटा आदमी कर सकेगा, क्योंकि हर कोई धंधे में आना चाह रहा है, हर किसी को पैसा मोटा चाहिए। पर ऐसे कंपटीशन के ज़माने के अंदर पैसा कमाना बहुत कठिन काम हो गया है। इसलिए आप हमसे मिलिए एक बार। मैं आपको वीडियो के अंदर अपना मोबाइल नंबर दे दूँगा, और वहाँ पे आप मेरे को व्हाट्सअप करिए, कुछ बातें करेंगे, समझेंगे कैसे क्या होता है नहीं होता है।
और ये जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, लोग बोलते हैं कि रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। रातों रात तो नहीं बनते, पर एक ना एक दिन तो ज़रूर बनते हैं करोड़पति। वो कैसे कि आज आप आम के बीज ज़मीन के अंदर डालोगे, आम का बीज जो होता है उसको 10 साल 15 साल बड़ा होने में लगता है। 10 साल 15 साल अपने को तकलीफ़ देखनी पड़ती है कि भाई उसको पौधे को पानी भी चाहिए, हर चीज़ से, धूप से, छाँव से, सब चीज़ से अपने को थोड़ा उसके ऊपर ध्यान देना होता है। ठीक है, 10 साल 15 साल बाद वो क्या करता है कि अपने आने वाली कई पीढ़ियों को वो फल देने लगता है। यही डायरेक्ट सेलिंग का भी काम है। अगर आज आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जुड़ते हैं, आप अपना काम कर रहे हो, उससे आप काम करते रहिए। बस कुछ समय जो अपने लोगों को बोलते हैं कि चल भाई आज वहाँ की कचौरी अच्छी है, वहाँ की सब्ज़ी अच्छी है, वो होटल ऐसी है, वहाँ पे मिठाई ऐसी बनती है, एकदम अच्छी मिलती है, तो वो अपने को डायरेक्शन चेंज करके जहाँ प्रोडक्ट अच्छे मिल रहे हो अपनी कंपनी के अंदर, वहाँ पे अपने को फोकस करके ध्यान लगाना है। तो आपसे यही निवेदन करूँगा कि आप एक बार आप हमसे कांटेक्ट करिए, आप हमसे मिलिए, हम आपसे जुड़ेंगे, हम आपको ग्रोथ हम भी करके देंगे। कुछ आपका हाथ रहेगा, कुछ हमारा हाथ रहेगा, तो क्या है कि काम आसानी होगा। और एक ये चीज़ भी है कि अकेला आदमी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, टीम वर्क होना ज़रूरी है। आज जितने भी भारत के अंदर 5% लोग पैसे वाले हैं, क्यों? उनके पास मैन पावर है, स्मार्ट वर्क करने का तरीका है, नेटवर्क है। और जितने भी लोग आज नेटवर्क को भली आप गलत समझते होंगे, पर नेटवर्क के बिना कुछ नहीं है। कौन सी भी बड़ी कंपनी देख लो, अगर उसके पास नेटवर्क नहीं होगा तो वो क्या बड़ी कंपनी बन सकती थी? नहीं। नेटवर्क तो होना ही चाहिए। नेटवर्क की ये ताकत है कि 100 लोग भी मान लो आपके अंडर में जुड़ जाते हैं, एक एक रुपया भी अगर आपको मिलता है तो डेली का 100 रुपया होता है। और वो 100 रुपये कमाने के लिए आदमी रियल में कमाना चाहो तो उसके लिए 10,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। वो भी पता नहीं है कि उसमें से 100 रुपया निकलेगा कि नहीं निकलेगा। पर नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा है कि एक बार आपने बीज लगा लिया, उसको अच्छे से पालो, 10 साल 15 साल, आप नहीं तो आपकी पीढ़ी आजीवन खुश रहना चाहेगी। ठीक है दोस्तों, आप एक बार हमारे से मुलाकात करिए, मिलिए। समूहगढ़ के अंदर हमारी दुकान है, मिलिए आप, अच्छा लगेगा काम करके। नौकरी तो लोगों को निचोड़ के रख देती है, ना तो नौकरी है ना तो पैसा है, हर लोगों की मजबूरी है, जीना है तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। काम करने की सही दिशा आप हमसे मिलिए तो हम आपको गाइड करेंगे। ठीक है, जय हिंद साथियों।